Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केस हार्डनिंग ऑफ स्टील और इस सेशन में हम बात करेंगे कि केस हार्डनिंग किसे कहते हैं, केस हार्डनिंग के टाइप कितने होते हैं, इसके पर्पस क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या-क्या होते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के पहले हमने एक वीडियो बनाया हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, जिसमें हमने एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल से समझाने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और उससे बेनिफिट लें। फिर भी मैं यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है? देखिए, मेटल को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उस टेम्परेचर पर कुछ देर तक उसको हम होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद उसको हम कूल करते हैं सर्टेन मैनर के अनुसार, जिससे कि हमें उस मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसा हमें चाहिए मिल सके। देखिए, हीट ट्रीटमेंट में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीटिंग, जिसमें हम कितने टेम्परेचर तक हीट करना है मेटल को, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है होल्डिंग, यानी जिसे हम सोकिंग भी कहते हैं, कितने देर तक उस टेम्परेचर पर होल्ड करके रखना है। और उसके बाद कूलिंग। कूलिंग का मतलब यह हो कि किस मीडियम में हम कूल कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं या फिर एयर में कर रहे हैं या फिर फर्नेस में कर रहे हैं। यह तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह है केस हार्डनिंग। इसके पहले हमने एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग का बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया था कि जो मेटल जो है उसको हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर हीट करने के बाद उसको हम कूल करते थे। जब हम हीट करते थे तो मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता था, उसके बाद हम उसको कूल करते थे। लेकिन केस हार्डनिंग में ऐसा नहीं होता है। केस हार्डनिंग में एक्चुअली सरफेस को केवल हम हार्ड करते हैं और केस हार्डनिंग जो है चार तरह का होता है। कौन कौन सा होता है आइए देखते हैं। केस कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग, यह चार तरह का केस हार्डनिंग होता है। दोस्तों, आइए केस हार्डनिंग का और भी डिटेल कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं केस हार्डनिंग किसे कहते हैं। केस हार्डनिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लो कार्बन स्टील को उसके सरफेस को इंप्रूव करते हैं, यानी कि हार्ड करते हैं। चूंकि सरफेस को हार्ड करते हैं इसलिए हम इसे सरफेस हार्डनिंग भी कहते हैं। सरफेस हार्डनिंग में होता क्या है? सरफेस हार्डनिंग में कार्बन या नाइट्रोजन एलिमेंट को उसके सरफेस पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उसका सरफेस जो है हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद उसका जो वेयरिंग रेसिस्टेंस है वह बढ़ जाता है। क्योंकि जो लो कार्बन स्टील है, जब हम हीट करके क्विंचिंग करते हैं तो उसका जो हार्डनेस है इंक्रीज नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें केस हार्डनिंग करना पड़ता है। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो गियर, शाफ्ट, कैम, गियर टीथ, ये सब चीज जो है केस हार्डनिंग के द्वारा उसके सरफेस को हार्ड किया जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि केस हार्डनिंग कितने तरह का होता है। तो दोस्तों, केस हार्डनिंग जो है मेन जो है चार तरह का होता है। केस कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वह केस कार्बोराइजिंग है। केस कार्बोराइजिंग में होता क्या है? लो कार्बन स्टील को हम किसी सबस्टेंस में जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसमें रख करके उसको गर्म करते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा जो है सरफेस पे आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से हम इस तरह कार्बोराइजिंग को हम केस कार्बोराइजिंग कहते हैं। अब जो केस कार्बोराइजिंग जो कार्बन आता है वह सॉलिड से भी आ सकता है, लिक्विड से भी आ सकता है और गैस से भी आ सकता है। इसलिए केस कार्बोराइजिंग को हम तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा है लिक्विड कार्बोराइजिंग और तीसरा है गैस कार्बोराइजिंग। आइए पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है? इसमें हम सॉलिड जैसे चारकोल है उसमें रख करके हम पार्ट को गर्म करते हैं। चारकोल में चूंकि कार्बन की मात्रा होती है, वह कार्बन की मात्रा सरफेस पे, जो स्टील के सरफेस पे आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है और सरफेस हार्ड हो जाता है। लिक्विड कार्बोराइजिंग में मोल्टेन कार्बन कंटेनिंग मटेरियल में जो लिक्विड के फॉर्म में होता है उसमें हम पार्ट को रख करके गर्म करते हैं, जिससे कि कार्बन की मात्रा जो है उसके
सरफेस पे, स्टील के सरफेस पे आके इंट्रोड्यूस हो जाता है। तीसरा है गैस कार्बोनाइजिंग। गैस कार्बोनाइजिंग में जैसे मीथेन गैस है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें हम गर्म करके और एक्सपोज करते हैं गैस में जिसमें मीथेन की गैस होती है, और उसका कार्बन जो है वो स्टील के ऊपर में आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसको हम फिर से लो टेम्परेचर टेम्परिंग करना पड़ता है, जिससे कि वह यदि ज्यादा ब्रिटेल हो जाए तो वह टेम्पर हो जाए और टफ हो जाए। तो दोस्तों यह एक समराइज हुआ केस कार्बोनाइजिंग का। आइए इसको हम एक फोटो से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैक कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग और गैस कार्बोनाइजिंग में अंतर क्या होता है। देखिए यह एक फोटो देखिए, इसमें यह एक पार्ट है जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, यह पार्ट है। इस पार्ट को यह एक बॉक्स में रखा गया है जिसमें चारों तरफ से चारकोल है। जब हम इसको हम हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है चारकोल से, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वह इसके सरफेस में डिफ्यूज हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि यह पार्ट का सरफेस जो है हार्ड हो जाता है। इस तरह से कार्बोनाइजिंग को हम पैक कार्बोनाइजिंग कहते हैं। अब आइए देखिए यह फोटो, यह गैस कार्बोनाइजिंग है। इसमें यह देखिए यह पार्ट है, इसमें हम गैस पास करते हैं जिससे कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे CH4 हुआ, C3H8 हुआ, H2 हुआ और एयर हुआ। इसे जब हम गैस पास करते हैं तो इसमें जो इसका जो गैस से जो कार्बन है वह इसमें आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। यह हो गया आपका गैस कार्बोनाइजिंग। आइए तीसरा समझते हैं लिक्विड कार्बोनाइजिंग का। लिक्विड कार्बोनाइजिंग में होता क्या है, एक साल्ट बाथ होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। उसमें हम पार्ट को रख करके हम गर्म करते हैं, जिससे कि इसमें जो है कार्बन की मात्रा जो होती है और इस पे आकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जिससे कि यह हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों इस फोटो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पैक कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग और लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या अंतर होता है। आइए दोस्तों जो केस हार्डनिंग का जो दूसरा टाइप है उसकी बात करते हैं। दूसरा जो है वो साइनाइडिंग है। साइनाइडिंग जो है, जो भी हमने लिक्विड कार्बोनाइजिंग पढ़ा उसी तरह से होता है। इसमें हम एक सॉल्ट का बाथ बनाते हैं जिसमें सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, जिसमें हमने NaCN जो सोडियम साइनाइड है वो 20 से लेकर के 30% होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वह 25 से लेकर 50% हो सकता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वह अप्रोक्सीमेटली 30% होता है। और इसको जब हम हीट करते हैं मोल्टेन सॉल्ट में लगभग 800 से लेकर के 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद हम उसको हम ऑयल में या फिर वाटर में क्विंच कर देते हैं। और जहां तक हम बात करें कि कितने देर तक रखना है, तो यह 15 मिनट से लेकर के 3 घंटा तक हो सकता है। उसके बाद उसको हम लो टेम्परेचर पर टेम्परिंग करते हैं, और इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो लो कार्बन स्टील को हम इसको उसके सरफेस को हम हार्ड करते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं केस हार्डनिंग का जो तीसरा प्रोसेस है नाइट्राइटिंग का। नाम से ही लग रहा है कि इसमें नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है आपको सरफेस के ऊपर में इंट्रोड्यूस करना है। इसमें होता क्या है, यह जो है पार्ट को एक फर्नेस के अंदर रखते हैं और उसको हम गर्म करते हैं। गर्म जो है 450 डिग्री से लेकर के 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, और उसी समय उसमें अमोनिया गैस पास करते हैं। जब अमोनिया गैस इस टेम्परेचर पर आता है तो वह डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में यह डिकम्पोज हो जाता है तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वह सरफेस से रिएक्ट करके हार्ड जो है सरफेस को हार्ड कर देता है। यदि हम टाइम की बात करें तो वह 1 घंटा से लेकर के 100 घंटा तक हो सकता है उस पे रखने का। यह डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का स्टील है और हमें हार्डनिंग का डेप्थ कितना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो यूज किया जाता है, जो मेन इसका पर्पस आता है नाइट्राइडिंग का, वह जो है एलॉय स्टील के लिए किया जाता है, जिसमें एलॉय स्टील में 3% तक एलॉइंग एलिमेंट रहता है, जैसे एल्यूमिनियम है, निकल है, क्रोमियम है। उसके लिए यह बहुत ही सुपीरियर माना जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं केस हार्डनिंग का जो फोर्थ प्रोसेस है वह है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में होता क्या है, एक ही पार्ट में कुछ पोर्शन में यदि हमें हीट करना है तो उस हम पोर्शन को हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से गर्म पहले करते हैं और उसके बाद उसको हम क्विंच कर देते हैं। इसका ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है 240 से लेके 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अपने रिक्वायर्ड के अनुसार उसको हम गर्म करते हैं, उसके बाद हम
चूज करते हैं। यदि हम पर्पस की बात करें तो फ्लेम हार्डनिंग जो होती है वह मीडियम कार्बन स्टील के लिए होता है, एलॉय स्टील के लिए भी होता है और आयरन कास्ट आयरन के लिए भी होता है, जिससे कि सरफेस का जो वियर रेसिस्टेंस है वह बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह रहा केस हार्डनिंग के बारे में। आशा करता हूं कि आपको सारे जो हमने समझाने की कोशिश किया वह आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह केस हार्डनिंग के बारे में एक छोटा सा वीडियो रहा। आशा करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले खबरें मिले। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।